हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज देखिए हम बात करने वाले हैं 9 क्लास का चैप्टर 2 जिसका पार्ट 11 है। अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में सबका वीडियो है, आप चाहे जो भी वीडियो देखना चाहते हैं वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए आज बुरा मत मानिएगा क्योंकि मैं अपना घर आया हूँ, इसी के कारण जिसके कारण यहाँ पर ब्लैक बोर्ड उपस्थित नहीं है, इसी के कारण मैं आज कॉपी पे बताने का प्रयास करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो एडजस्ट आप कीजिएगा 2 दिन 3 दिन, क्योंकि होली में अपने घर आए हुए हैं, इसीलिए मैं वीडियो है ना कॉपी पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आज बात करते हैं तरल संयोजी तरल संयोजी ऊतक के बारे में, और इसका दूसरा नाम परिवहन ऊतक। देखिए तरल संयोजी ऊतक या परिवहन ऊतक, देखिए तरल का दूसरा नाम परिवहन है। तरल संयोजी ऊतक का अर्थ मतलब यही हुआ कि इसमें तरल मतलब कि जो लिक्विड पदार्थ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और दूसरा क्या, लिक्विड यानी तरल का बात करेंगे। दूसरा में क्या, देखिए परिवहन मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, एक स्थान से कोई पदार्थ का दूसरा स्थान जाना, तो ये क्या कहलाता है, परिवहन। मतलब कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे लिक्विड पदार्थ हो, उसको कोई पदार्थ हो, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यही क्या करता है, परिवहन करता है। तो देखिए तरल संयोजी ऊतक के बारे में हम इस जानेंगे कि हमारे ब्लड में यानी कि हमारे खून में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। हमारे रक्त में कौन सा पोषक तत्व मौजूद होता है, कौन सा पोषक तत्व मौजूद नहीं होता, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो तरल संयोजी ऊतक को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है रक्त है, दूसरा है लसिका। ठीक है, बॉन्ड लिम्फोसाइट। ठीक है, दोनों को बात करेंगे। पहले है रक्त है, दूसरा लसिका। तो सबसे पहले हम रक्त के बारे में जानते हैं। तो रक्त क्या करता है, रक्त हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं, 4 से 5 केजी हम एक वयस्क मनुष्य के शरीर में यानी 18 वर्ष के बाद लगभग 4 से 5 लीटर हर एक व्यक्ति में खून मौजूद होता है, यानी कि रक्त मौजूद होता है। ठीक है, एक वयस्क के मानव शरीर में। तो ये क्या करता है, रक्त जो होता है पोषक तत्व को पहुंचाने का कार्य करने का। हमारे शरीर में जो पोषक तत्व का जरूरी है वो किसके माध्यम से जाता है, तो ये रक्त जो दिख रहा है आपको, ये रक्त के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। ठीक है, हम देखिए है ना, अभी है ना बोर्ड पे ही बताने वाले थे, ये छोटा सा बोर्ड है, इस पर बताने वाले थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया, मार्कर भी थोड़ा इसीलिए कारण मैं कॉपी पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए रक्त मतलब रक्त यही जो रक्त के माध्यम से पोषक तत्व का जो पहुँचाने का कार्य करती है, जो पोषक तत्व जो पहुँचता है वो रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचता है। जैसे रक्त में अगर पोषक तत्व पहुँचाने का कार्य करती है रक्त, तो इसमें कौन सा पोषक तत्व हो सकता है, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल इत्यादि, यही वगैरह वगैरह, यानी कि हमारे शरीर में जो पोषक तत्व को जरूरी है वो रक्त के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ठीक है, अगर रक्त में है, देखिए रक्त को आप पहले हम रक्त के बारे में देखते हैं, रक्त के बारे में। ठीक है, रक्त के बारे में जानते हैं। तो रक्त है ना दो चीज पाया, रक्त में 2 चीज पाया जाता है। पहला क्या है, देखिए रक्त में क्या पाया जाता है, 2 चीज। पहला का नाम है प्लाज्मा, पहला का नाम क्या है, प्लाज्मा, और दूसरा का नाम है रक्त कणिका, दूसरा का नाम है रक्त कणिका। देखिए मैंने तरल संयोजी ऊतक या परिवहन संयोजी को 2 भागों में बांटा, पहला था रक्त, दूसरा था लसिका। और देखिए सबसे पहले हम रक्त का बात करते हैं, रक्त यानी कि बॉन्ड का। तो देखिए रक्त को है, रक्त में 2 चीज पाया जाता है, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रक्त कणिका। रक्त में 2 चीज पाया जाता है, पहला है प्लाज्मा, दूसरा रक्त कणिका। तो सबसे पहले हम जानेंगे रक्त कणिका बारे में। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे रक्त कणिका, सॉरी पहले प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्लाज्मा देखिए प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% पाया जाता है, 55% प्लाज्मा रक्त में मौजूद होता है। लगभग 55% हमारे प्लाज्मा में मौजूद है, रक्त में। ठीक है, प्लाज्मा में। रक्त कणिका बात करें तो यह 45% होता है, 45% रक्त कणिका, यानी कि रक्त में यानी कि रक्त के जो रक्त में पाया जाता है रक्त कणिका, इसमें 45% पाया जाता है रक्त कणिका, और प्लाज्मा पाया जाता है 55%। ठीक है, अब ये 55% में प्लाज्मा का है न 90% यानी कि 90% जल होता है। जल की मात्रा होता है, यानी कि प्लाज्मा में 90% यानी कि 10% जो बचता है, 10% का बात करें तो 10% पोषक तत्व का बात करें, पोषक तत्व में जैसे कार्बनिक पदार्थ हो गया, और कार्बनिक पदार्थ है पोषक तत्व, यही सब
क्या होता है प्लाज्मा में जो 10% बच जाता है वही प्लाज्मा के अंतर्गत आता है, जो तो प्रतिशत। देखिए कितना बोले 55%। 55% में अगर बात करें तो 90% जल ही रहता है, जिसमें कि 10% जो बता, जैसे कि पोषक तत्व हो गया, पोषक तत्व का हो गया, और बात करें तो कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, ये सब मिलके प्लाज्मा प्लाज्मा में उपस्थित होता है। ठीक है, तो देखिए प्लाज्मा समझ में आ गया। और देखिए रक्त कणिका प्लाज्मा आपको समझ में आ गया। रक्त कणिका कितना होता है 45%। रक्त कणिका कितना होता है 45%। तो रक्त कणिका है, रक्त कणिका देखिए, रक्त कणिका 3 भागों में डिवाइड किया। रक्त कणिका को देखिए, पहला है, देखिए हम बात करते हैं रक्त कणिका के बारे में। तो रक्त कणिका जैसे कि देखिए रक्त कणिका बनता है RBC, जिसे हम कहते हैं इर्थोसाइटिस, ठीक है, साइंटिफिक नाम है। और दूसरा है WBC, जिसे कहते हैं लीकोसाइट, जिसे क्या कहते हैं लीकोसाइट। ठीक है, अब देखिए एक ठो और है प्लेटलेस्ट, जिसका साइंटिफिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। अब देखिए RBC जो दिख रहा है आपको, RBC एर्थोसाइट जो साइंटिफिक नाम है, इसे हम कहते हैं लाल रक्त कणिका, ठीक है, लाल रक्त है। आइए जो WBC जो दिख रहा है, WBC यानी कि ल्यूकोसाइट, इसे हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिका। क्या कहते हैं इसे? श्वेत रक्त कणिका से क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका। अब देखिए तीसरा में क्या है, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, इसे क्या कहते हैं? बिंबाणु। इसे क्या कहते हैं? बिंबाणु। इसे क्या कहते हैं? बिंबाणु। तो आपको समझ में आ गया कि प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55%। और 55% में जो कि 90% जल की मात्रा होती है प्लाज्मा में, जबकि 10% क्या होता है जिसमें कि कार्बनिक पदार्थ और दूसरा में पोषक तत्व मौजूद होता है। किसमें? प्लाज्मा में 90% जल ही रहता है, जबकि 10% में ये सब पोषक तत्व वगैरह वगैरह इसमें मौजूद होता है। और रक्त कणिका में 3 भागों में डिवाइड किए, जो कि पहला है RBC, दूसरा है WBC, तीसरा है प्लेटलेट। RBC को हम लाल रक्त कणिका कहते हैं, यानी लाल रक्त। और WBC यानी कि WBC जिसे हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिका, और प्लेटलेट जिसे हम कहते हैं बिंबाणु। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे इसके बारे में, क्या है इसके बारे में, RBC। तो RBC हमारे शरीर में काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में RBC मौजूद होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मौजूद होता है? RBC। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं RBC के बारे में कि RBC क्या है। तो RBC का बात करते हैं, RBC। तो RBC क्या बोले, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मौजूद होता है RBC। इसमें केंद्रक नहीं होता, ध्यानपूर्वक आप देखिए कि केंद्रक इसमें अनुपस्थित, यानी केंद्रक इसमें नहीं होता। किसमें? RBC में केंद्रक जो होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ध्यानपूर्वक RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है। और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है RBC। क्या पाया जाता है? RBC, जिसे कहते हैं इर्थोसाइटस या लाल रक्त कणिका, यानी कि इर्थोसाइटस ये साइंटिफिक नाम है, लाल रक्त कणिका। यानी कि जो, और एक बात और, जो RBC होता है इसका रंग होता है लाल। इसका रंग क्या होता है? लाल, यानी कि रेड। तो देखिए ये जो दिख रहा है आपको RBC, ये एक बात है, यह 90% पाया जाता है। कितना? 90%। जो 10% बचता है, 10%, ये दोनों दिख रहा है, जो WBC और प्लेटलेट्स, ये दोनों मिलके बना है। यानी कि 100% में 90% RBC हमारे शरीर में यानी कि हमारे रक्त में सबसे ज़्यादा RBC यानी 90% रहता है। और जबकि जो 10% बचता है वो WBC या प्लेटलेट बचता है 10% में। ठीक है, तो 90% आपको समझ में आएगा किसमें? RBC यानी कि केंद्र में अनुपस्थित। RBC में सबसे ज़्यादा हमारे रक्त, यानी हमारे रक्त में सबसे ज़्यादा, यानी कि क्या होता है? RBC जो कि 90% होता है, जब 10% बचता है उसमें WBC यानी प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यानपूर्वक है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित, यानी कि केंद्रक इसमें नहीं होता है, जबकि ये दोनों में केंद्रक होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक
अनुपस्थित होता है। तो देखिए आरबीसी जो होता है, आरबीसी इसका है रंग जो यानी कि रेड, जैसे कि आपको पता होगा या नहीं जानते तो हम बता रहे हैं कि इसका जो कलर यानी कि जो आरबीसी का कलर जो होता है वो लाल होता है। अब पता है लाल रक्त का, तो लाल रक्त होने का कुछ कारण है, यानी कि आगे कोई भी जैसे कि कलर हो, जैसे कि कोई कुछ भी लीजिए तो उसमें कलर में कोई भी मिक्सिंग करने के बाद उसका कलर में चेंजिंग होता है। तो इसमें भी है जैसे कि क्या है WBC, ये क्या होता है हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, इसका खून जो होता है यानी ब्लड जो होता है लाल होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण आरबीसी का रंग रेड होता है यानी कि लाल होता है, तो यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण, किसके, हीमोग्लोबिन के कारण। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन यानी कि दो नाम से मिलकर बना है, पहला है हीम प्लस ग्लोबिन, क्या है, हीम और ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब देखिए जो हीम प्लस ग्लोबिन है, हीम प्लस ग्लोबिन है, तो ये दिख रहा है आपको हीमोग्लोबिन यानी कि दोनों से मिल के जैसे कि लाल हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट है ना जो कलर जो दिखता है आपको लाल, जो रेड दिखता है लाल, वो हीम के कारण होता है। हीम एक क्या है, रंजक है, जो कि देखिए सबसे पहले ये है ना, ये लगभग 4 से 5% पाया जाता है, 4 से 5% यानी कि जो हमारे आरबीसी में मौजूद होता है, यानी कि जो कलर, यानी कि कलर जो होता है, यानी कि लाल रंग जो होता है, यानी खून जो होता है, उसमें से 4% ही हीम जो मिला होता है, यानी कि रंजक, क्या कहते हैं, रंजक, जो यानी कि कलर बदलने में पिगामेंट, जिससे कलर बदलने में मदद करता है, जिसे क्या कहते हैं, पिगामेंट, पिगमेंट, पिगमेंट, यानी कि इसे क्या कहते हैं, रंजक, यानी रंजक के कारण ही क्या होता है, उसका कलर में चेंजिंग होता है, यानी कि हीम के कारण, एग्जैक्ट हीम के कारण, किसके कारण, हीम के कारण। और जो ये हो रहा है ग्लोबिन, ग्लोबिन ये इसका भी है ना लगभग 96% पाया जाता है, कितना, 96% पाया जाता है, 96% ग्लोबिन की मात्रा होती है, जबकि 4% या 5% हो सकती है तो हीम की मात्रा, यानी कि हीमोग्लोबिन मिल के जो, यानी कि दोनों मिल के क्या बोलता है, ब्लड का यानी कि चेंजिंग करता है, रेड कलर में चेंजिंग करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका का जो कलर होता है यानी कि रेड लाल होता है, ठीक है। अब देखिए हीमोग्लोबिन के कारण ही यानी आरबीसी का रंग यानी कि लाल होता है, ठीक है। अब देखिए जो ग्लोबिन जो दिख रहा है, ग्लोबिन, ये ग्लोबिन है ना प्रोटीन की बनी होती है, क्या बनी होती है, प्रोटीन की। जो ग्लोबिन रहती है एग्जैक्ट क्या होता है, प्रोटीन, क्या होती है, प्रोटीन, ध्यानपूर्वक याद रखिए। हीमोग्लोबिन यानी कि हीम एक रंजक है जिसके कारण क्या होता है, लाल रंग, तो एग्जैक्ट हीम के कारण ही क्या होता है, कलर रेड यानी कि लाल होता है। और ग्लोबिन ये क्या होता है, प्रोटीन, जो एक साथ मिल के क्या करता है, उसको लाल यानी कि रेड बनाने में मदद करता है। तो आपको समझ गए, हीम में जैसे कि 4% होता है, जबकि ग्लोबिन 96%, यानी पिगामेंट यानी कि रंजक है जिसके कारण हीम, पिगामेंट है जिसके कारण क्या होता है, लाल होता है। और ग्लोबिन है यानी कि प्रोटीन है, यानी प्रोटीन है, और इसका मात्रा यानी कि 96% होता है। जैसे कि देखिए आप बोलेगा कैसे कैसे पता चला कि आपको लाल है या मान लाल है, तो देखिए आप लोग अगर सेब को देखे होंगे, सेब को अगर काट के छोड़ देते हैं, सेब को अगर काट के छोड़ देते हैं तो क्या होता है, कुछ समय के बाद उसमें क्या होता है, सेब में पता है आपको आयरन पाया जाता है, सेब में क्या पाया जाता है, सेब में आयरन पाया जाता है, और आलू में भी क्या होता है, आयरन पाया जाता है। अगर आप देखे होंगे सेब को काटने के बाद देखेंगे उसमें क्या मौजूद होता है, आयरन। और आयरन क्या करता है आपको पता है, जो आयरन मौजूद होता है उसमें सेब और आलू में आयरन की मात्रा होती है। तो आयरन जो होता है यानी कि आयरन लोहा, ठीक है, लोहा यानी कि इसमें मौजूद होती है, किसमें, लोहा बोल सकते हैं। क्या तो आलू ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, आलू ले लीजिए, या कुछ भी सेब ले लीजिए, कुछ भी सेब, मान लीजिए सेब या आलू लेते, तो इसमें किसकी मात्रा होती है, यानी कि आयरन, यानी कि लोहा की मात्रा, लोहा होता है इसमें, ठीक है, किसका होता है, लोहा। तो ये क्या करता है, लोहा होता है ऊपर से, और ऊपर से अगर ऑक्सीजन इसे मिल जाए, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मिलने के बाद क्या करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन करके ऑक्साइड बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, ऑक्साइड बनाने के बाद ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड बनने के बाद एक जो इसके बाद ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है, लाल दिखता है, थोड़ा सा ये क्या दिखता है, लाल, थोड़ा सा लाल दिखता है। देखेंगे आप ऐसे भी देखे होंगे कि अगर कोई भी सेब अगर आधा अधूरा पर काट के छोड़ दिया जाए तो कुछ समय के बाद ये क्या करता है, इसमें आयरन की मात्रा इसमें होती है, और वायुमंडल से यानी कि ऑक्सीजन लेके अपने आप ऑक्साइड बना के थोड़ा क्या होता है, लाल ये दिखता है। चाहे सेब को भी आप देखिएगा, ये भी सेम उसी, इसमें भी आयरन की मात्रा होती है, ये भी सेम वही करता है, ठीक है। ये जो आयरन यानी लोहा है, यही ऑक्सीजन को टानता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर खींचता है, जिसके कारण ही लाल होता है। ये आयरन यानी कि
लोहा के कारण ही, ये दिख रहा है आपको, लोहा के कारण ही क्या होता है, ये ऑक्सीजन को खींचता है अपना, इसके बाद ऑक्साइड बनाता है, इसके बाद क्या होता है, ऑक्साइड बनता है, ठीक है, फेरम ऑक्साइड। अब देखिए हम इससे आगे देखते हैं क्या है, आपको समझ में आ गया कि अब पूछ सकता है कि आपको कि हमारे शरीर में क्या लोहा की मात्रा होती है, कौन से या पूछ सकते हैं कौन से रक्त में लोहा की मात्रा होती है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ सॉरी आरबीसी में क्या होता है, लोहा की मात्रा होती है, या हमारे शरीर में लोहा की मात्रा होती है, ठीक है, हमारे शरीर में लोहा की मात्रा होती है। अब देखिए इससे हम आगे बात करते हैं, तो आपको समझ में एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिपीट करने से आपको थोड़ा सा काफ़ी मदद मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या देखा, तरल संयोजी ऊतक या परिवहन ऊतक, यानी कि परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, परिवहन मतलब समझ गए, यानी कि जो ब्लड होगा या जब मान लीजिए पानी के एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन। पहले देख रहे हैं हम रक्त के बारे में, इसके बाद बात करेंगे लसीका। तो रक्त के बारे में बात करें, रक्त को है रक्त दो चीज़ों से मिलकर बना है, रक्त यानी प्लाज्मा से, और दूसरा रक्त कणिका, दो भाग है, प्लाज्मा रक्त कणिका। तो प्लाज्मा की मात्रा हमारे शरीर में कितना होती है, 55%, और जबकि रक्त कणिका की मात्रा 45%। 55% में प्लाज्मा में 90% जल की मात्रा होती है, जबकि 10% में और कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व कुछ मिलकर मौजूद होता है इसमें। और रक्त कणिका देखिए, रक्त कणिका को डिवाइड किया 3 भागों में, पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम रक्त कणिका कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, प्लेटलेट्स को हम बिंबाणु कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आरबीसी का। आरबीसी में सबसे पहला बड़ा ये 90% होता है हमारे शरीर में, यानी रक्त में सबसे ज़्यादा 90% की आरबीसी। इसमें केंद्र क्या होता है, अनुपस्थित, ध्यानपूर्वक, केंद्र इसमें अनुपस्थित होता है। ये जो आरबीसी है जिसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। ये किसके कारण रेड होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, जो कि हीम और प्लस ग्लोबिन। जो ग्लोबिन आपको दिख रहा है ये प्रोटीन है, इसका मात्रा 96% है, जबकि हीम की मात्रा कितना है, 4%। और ये एक रंजक यानी कि पिगामेंट के कारण ही इसका रंग है ना लाल होता है, यानी कि मीरा होता है, यानी कि रंजक ही होता है। अब देखिए ऐसे उदाहरण के तौर पर बताया, आपका आलू में आयरन की मात्रा होती है, सेब में आयरन की मात्रा होती है। अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ समय के बाद वायुमंडल से क्या कहता है, ऑक्सीकृत करने के बाद ये क्या कहता है, अपने अंदर ऑक्साइड बनाने के बाद इसके बाद थोड़ा सा इसका रंग क्या होता है, रेड यानी कि लाल हो जाता है। अब देखिए हम थोड़ा सा इसका कार्य का बात कर लेते हैं। एक बात और रखिएगा कि ध्यान, देखिए मैंने बता दिया कि हमारे शरीर में आयरन की मात्रा होती है, यानी कि लोहा की मात्रा हमारे शरीर में होती है, यानी कि खून में, हमारे ब्लड में होता है। और मैंने एक बात और बताया था कि हमारे हड्डी में भी कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम पाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, आप ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि हमारे जो हड्डी होती है, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम हमारे मानी कि हड्डी में हमारा पाया जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, क्या थोड़ा सा पेज उल्टा लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं रक्त कणिका का जो, और थोड़ा सा देख लेते हैं रक्त कणिका जन्म कहाँ से लेता है, रक्त कणिका कहने की मृत्यु कहाँ होता है, थोड़ा सा देखते हैं। तो रक्त कणिका की बात कर रहे हैं, रक्त कणिका बात कर रहे हैं कि आरबीसी का बात कर रहे हैं, आरबीसी। जो आरबीसी जो होता है, आरबीसी आप ध्यानपूर्वक याद रखिएगा इसे। ये क्या होता है, जो इसका जन्म का अगर बात करें तो ये क्या होता है, अस्थि मज्जा में ये जन्म लेता है। कहाँ, अस्थि मज्जा में लेता है, यानी कि इस तरह ये जालनुमा रचना रहता है, जालनुमा रचना, यहाँ ही इसका आरबीसी का जन्म होता है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे कोई लेग पीस अगर खाते हैं तो निकालने के बाद अगर जैसे कि मान लीजिए कोई लेग पीस है, ठीक है। लेग पीस में अगर आप इसे तोड़िएगा तो बीच में दाना जैसा रचना होता है, जैसे थोड़ा सा निकलने के बाद ये क्या होता है। इसका ये बात और रखिएगा, ये जो आरबीसी है, आरबीसी इसका समय का अगर बात करें, आरबीसी का समय कि ये अगर एक बार निकल जाए आरबीसी, तो ये हमारे शरीर में 4 महीना मौजूद होता है। कितना, 4 मंथ बोल सकते हैं, 4 महीना हमारे 4 महीना, या बोल सकते हैं 120 दिन हमारे शरीर में मौजूद होता है, बस 4 महीना। किसका, आरबीसी हमारे शरीर में 4 महीना बोल सकते हैं, या 120 दिन हमारे शरीर में मौजूद होता है, ठीक है। यानी कि ये जो जालनुमा रचना दिख रहा है, यानी कि अस्थि मज्जा से निकलने के बाद क्या होता है, अगर ये निकल जाए इससे, तो निकलने के बाद हमारे शरीर में 4 महीना या 120 दिन हमारे शरीर में मौजूद होता है। इसके बाद इतना समय पूरने के बाद क्या होता है, इसका मृत्यु हो जाता है। क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। इसका मृत्यु की बात करें तो ये प्लीहा में होता है। इसका मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में, ठीक है। इसका मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में, ध्यानपूर्वक रखिए। इसीलिए इसके रक्त का कब्रिस्तान कहा गया। रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को। कब्रिस्तान कब लोग या कोई भी कब्रिस्तान कब जाता है, मृत्यु के बाद, यानी मरने के बाद ही, मृत्यु के बाद ही कब्रिस्तान जाता है, यानी कि जो मरने के बाद वहाँ क्या दफनाया जाता है या जलाया जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है,
कब्रिस्तान में। इसीलिए प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान कहा गया, क्योंकि आरबीसी यानी आरबीसी में जो यानी जन्म लेता है, आरबीसी यानी जो ब्लड है हमारा सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में जो पाया जाता है, इसका कितना अगर इससे हड्डी यानी अस्थि मज्जा से निकलने के बाद 4 जो होता है इसका समय 4 महीना या 120 दिन रहता है। ये अगर इसका मृत्यु होता है तो ये कहाँ जाके रुकता है, यानी कि प्लीहा में जाके यानी कि इसका मृत्यु होता है। कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। ठीक है, अब देखिए अस्थि मज्जा में जन्म हुआ, प्लीहा में इसका मृत्यु हुआ। अब हमारे शरीर में है ना, अगर ब्लड का बात करें तो हम बता दिए 4 से 5 लीटर तक खून हमारे मौजूद में हमारे शरीर में मौजूद 4 से 5 लीटर तक का खून हमारे शरीर में पाया जाता है। अगर बात करें मिनिमम एक वयस्क मनुष्य के शरीर में, जैसे कि 18 साल के बाद, यानी कि 18 से 25 साल के, यार इस तरह से आगे बढ़ जाए 18 ईयर्स के बाद ही हम उसका बात करें, हमारे उसका शरीर में 4 से 5 लीटर तक का खून होता है। अब देखिए ल्यूकोसाइट का है थोड़ा सा, अब बात कर लेते हैं इसका जो ल्यूकोसाइट ना, थोड़ा सा बात आरबीसी का बात कर रहे थे ना, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए इतना तक तो हो गया कि क्या इसका यानी कि गुण हो गया कि एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आरबीसी का। तो आरबीसी जैसे कि हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होगा, ध्यानपूर्वक याद रखिए। आप बोलिएगा सर बार बार रिपीट करवा, देखिए रिपीट करवाने से क्या होता है आपको ज़्यादा करके याद होगा। अगर कोई भी चीज़ हमें दिन में अगर बहुत बार करते हैं, यानी कि बहुत बार देखते हैं या बहुत बार सुनते हैं, क्या हमारे मन में काफ़ी वो मात्रा में चलता है, इसीलिए मैं 2-3 बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आरबीसी हमारे शरीर में 90% लगभग पाया जाता है, जिसमें आरबीसी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये आरबीसी रेड होता है, यानी कि लाल होता है। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में 2 है, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन जो होता है, ग्लोबिन 96%, और जबकि जो हीम होता है 4%। ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, आप तो याद होगा। जो हीम होता है एक रंजक, यानी कि पिगामेंट के कारण वो क्या होता है, लाल, वही करता है रंजक। एक बात, एक उदाहरण के तौर पर बता दिए कि आपको क्या बताए थे, जैसे सेब ले लें या आलू ले, तो क्या होता है उसमें आयरन की मात्रा होती है, यानी कि लोहा की मात्रा होती है। हमारे रक्त में लोहा की मात्रा होती है, आप ध्यानपूर्वक याद रखिए। हमारे शरीर में अगर हमारे रक्त में लोहा की मात्रा होती है, वही क्या करता है कि ऑक्सीजन को यानी कि खींचने के बाद थोड़ा थोड़ा क्या होता है, लाल दिखता है। सेम इसी तरह से हमारे सेब या आलू लेकर काटने के बाद देखेंगे आप कुछ समय के बाद क्या होता होगा, उसमें क्या होता है, आयरन की मात्रा होती है। आयरन की मात्रा होने से उसमें क्या होता है, आयरन की मात्रा होती है, और वायुमंडल से या पर्यावरण से क्या होता है, ऑक्सीजन खींचने के बाद यह क्या करता है, ऑक्साइड में परिवर्तित के बाद इससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा रेड आपको यानी लाल दिखेगा। ठीक है, और मैंने एक बार और आरबीसी का अगर एज का बात करने के समय कितना समय तक वो टिकता है, तो वो 4 महीना, यानी 4 महीना या 100 या बोल सकते हैं 120 दिन तक वो क्या करता रहता है। और इसका जन्म कहाँ होता था, अस्थि मज्जा में इसका जन्म होता है। मृत्यु की बात करें तो प्लीहा में इसका मृत्यु, यानी कि प्लीहा को ही कब्रिस्तान कहा जाता है। किसका? तो ब्लड का, यानी कि रक्त का। ठीक है, तो हमारे शरीर में अगर ब्लड की मात्रा बात करें तो 4 से 5 लीटर तक होता है। तो इतना तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम आगे ल्यूकोसाइट, यानी कि आरबीसी हो गया, यानी एरिथ्रोसाइट जिसका साइंटिफिक नाम है, लाल रक्त कणिका हो गया। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी क्या है? WBC जिसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट यानी साइंटिफिक नाम है ल्यूकोसाइट, जिसे श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, अब देखिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कणिका के बारे में बात करें तो श्वेत रक्त कणिका जो क्या होता है हमारे शरीर में है ना, इसका जो श्वेत होता है व्हाइट कलर, इसकी है ना कलर में चेंजिंग होते रहता है। जिंदा रहने ये क्या होता है, कलर में आकार, अपना आकार बोले तो डायरेक्ट कि ये आकार अपना चेंजिंग करते रहता है। कौन? ये WBC जो आपको दिख रहा है, WBC ये करता है, अपना आकार में चेंजिंग होते रहता है। यानी कि श्वेत कणिका जो होता है, श्वेत ब्लड जो होता है हमारे शरीर में, रक्त जो होता है, ये क्या करता है, अपना आकार बदलते रहता है। जबकि इससे पहले आपने जब आरबीसी का जन्म कब, यानी कि समय का बात करें, आरबीसी कितना समय तक, यानी 4 महीना लगभग 120 दिन तक वो रहता है। जबकि ये डब्ल्यूबीसी का बात करें तो ये है ना बस सेम उसके उल्टा था, 4 दिन तक जिंदा रहता है, 4 दिन तक जिंदा रहता है। बस 4 दिन तक ही क्या रहता है, ये जिंदा रहता। कौन? ये डब्ल्यूबीसी। और जबकि इसके पहले जो देखे थे आरबीसी वो काफ़ी मात्रा में देखे थे, वो 90% होता है। जबकि वो क्या होता है 4 महीना से लगभग 120 दिन तक वो जिंदा रहता है। ठीक है, ये अगर बात करेंगे जन्म कहाँ से लेता है, तो ये जन्म लेता है, देखिए ब्लड से इसका जन्म होता है। ठीक है, ब्लड से इसका जन्म होता है। किसका? WBC का। आपको समझ में आ गया।
अब ये क्या करता है हमारे शरीर में, जैसे कि हमारे शरीर में कोई भी एंट्री यानी वायरस कर गया या कोई कीटाणु, ये बड़े बड़े कीटाणु या वायरस को भी ये क्या कर खात्मा करता है। ये हमारे शरीर में लट्ठी लेकर रेडी रहता है कि आओ तुम्हें हम खात्मा करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो भी यानी कीटाणु उटाणु ये बीमार पड़ने नहीं था काफ़ी मात्रा में ये मदद करता है। रोगाणुओं से क्या करता है, सुरक्षा करता है। कौन, हमारे WBC जो हमारे ब्लड है यानी ल्यूकोसाइड, ये क्या करता है हमारे रोगाणु या हमारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ जाता है ये क्या करता है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब यही हो कि कोई कीटाणु या कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर यानी हमारे शरीर के अंदर अगर प्रवेश कर जाए तो ये ल्यूकोसाइड उससे क्या करता है, मदद करता है उससे। यानी कि क्या करता है हमारे शरीर, ये मेरा घर है यानी मेरा घर है, अगर तुम मेरे घर में प्रवेश करोगे तो हम तुम्हें खा जाऊंगा या मार दूंगा। ये कौन कहता है, ल्यूकोसाइड यानी कि WBC जो जिसका आकार हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है, हमेशा नहीं बल्कि जिस समय पर कभी कभी बदलते रहता है जिंदा रहने के लिए। ये रोगाणु से सुरक्षा करता है। ऐसे समय के बाद 4 दिन तक जिंदा रहता है। ठीक है, ये आकार अपना चेंजिंग करते रहता है। रोगाणु से काफ़ी मदद करता है यानी कि बचाव करता है। तो WBC ज़्यादा खास नहीं, क्योंकि आपको बताए थे इससे पहले RBC क्या होता है 90% होता है, जबकि ये जो WBC या प्लेटलेट होता है ये यानी कि 10% में दोनों मिल के बना है। देखें जैसे कि आपको बताए थे जो RBC है वो कितना 90% की मात्रा होती है, 90%। और जबकि फिर से बात देखिए RBC कितना मात्रा होती है 90%, जबकि WBC और प्लेटलेट्स ये क्या होता है जो 10% में है, 10% में ये दोनों मिलके बना है। तो इसीलिए छोटा WBC ल्यूकोसाइड ये क्या होता है, ये आपको बता दिया कि इसमें केंद्रक होता है श्वेत कणिका में, ये 4 दिन तक जिंदा रहता है, जबकि उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसका आकार में चेंजिंग होता है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में कि बिंबाणु के बारे में। तो देखिए बात करते हैं अब प्लेटलेट्स के बारे में। इसे कहते हैं हम, साइंटिफिक नाम है थ्राइम्बोसाइट। इसे हम कहते हैं बिंबाणु। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, बिंबाणु। अब देखिए इसका बात करें तो ये क्या होता है, ये हमेशा क्या कार्य करता है, ये जो दिख रहा है आपको प्लेटलेट्स यानी कि थैम्ब्रोसाइड ये साइट यानी कि बिंबाणु जो है ये हमारे शरीर में जैसे क्या करता है, देखिए जब डेंगू आपके शरीर में या मेरे शरीर में किसी का शरीर में डेंगू हो जाता है तो ये प्लेटलेट जो इसका मात्रा क्या होता है जानते हैं, घट जाता है। प्लेटलेट्स का मात्रा क्या होता है, घट जाता है। जब डेंगू किसी को हो जाए या बोल सकते हैं क्या टाइफाई होता है तो क्या होता है, ये प्लेटलेट यानी कि थैम्बोसाइट की मात्रा क्या होती है, घट जाती है यानी कि कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए तो आपको क्या बताया कि प्लेटलेट यानी कि थैम्बोसाइट साइंटिफिक नाम है थैम्बोसाइट, जिसे हम क्या कहते हैं बिंबाणु। ये बिंबाणु कब होता है, जब हमें डेंगू हो जाए या टाइफाई हो जाए तो क्या होता है, इसका जो प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, और जब ये जो इससे पहले हम क्या देखे थे, इससे पहले जो WBC ये क्या करता है, रोगाणुओं से लड़ता है, मारने के लिए हमेशा तैयार है। जब WBC जब किसी रोगाणु को जब मारता है तो ये जो है ना प्लेटलेट्स ये क्या करता है, उससे जाके मदद करता है कि चलो तुम अगर जैसे कि मदद करा, किसी को मार रहा था, चलो हम तुम्हारा मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये क्या करता है, प्लेटलेट जाके उसे क्या करता है, उसे मदद करता है। किसे, WBC को क्या, जब वो रोगाणुओं से लड़ता होता है, जब कमजोर पड़ जाता है तो ये जाके उससे मदद करता है कि हम भी तुम्हारा मदद करते हैं। समझ में आ गया। और क्या करता है, हमारा शरीर हो चाहे आपका शरीर हो, अगर किसी यानी कोई भी प्रॉब्लम के कारण अगर कहीं कट जाए, मान लीजिए कि हमारे यहाँ क्या हुआ, कट गया, कटने के बाद आप देखे होंगे कि कुछ समय के बाद क्या होता है, वहाँ यानी कि वहाँ ब्लड रुक जाता है। कारण क्या है आपको पता है, कारण पता है, बहुत जगह आप देखे होंगे कि यानी कि बकरू काटे तो देखे होंगे कि वो तो जम जाता है, वो अलग यानी कि बात होगा तो गिरने के बाद। लेकिन आप देखे होंगे कि यानी कि हमारे यहाँ स्किन कट जाए या कहीं भी स्किन कटने के बाद क्या होता है, वहाँ स्किन कटने के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद वहाँ क्या होता है, ब्लड बहना क्या होता है, बंद हो जाने की कम हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। तो कारण क्या होता है, यानी कि ये जो प्लेटलेट्स होता है ना, प्लेटलेट वहाँ जाके जमा होता है, यानी कि जाल जैसा बिछा देता है, जाल जैसा रचना जाके बिछा देता है, जिसके कारण क्या होता है, जाल पार सेम जिस तरह अगर दाल सब्जी भात अगर खाए होंगे, अगर दाल बने लगता है तो साइड में जाके तो चावल लगा देते हैं, जिसके कारण क्या दाल नहीं बने। सेम यही कलर प्लेटलेट्स, जब प्लेटलेट्स हमारे यानी कि प्लेटलेट तब मदद करता है कि जब हमारे शरीर में किसी कोई माध्यम से कट जाए, वहाँ क्या करता है, जाके
यही इकट्ठा यानी कि जमा हो जाता है। समझ में आप लोगों को आ गया। और दूसरा कार्य की बात करते हैं, ये WBC जो रोगाणु से लड़ता है उसे जाके हेल्प करता है कि हम तुम्हारा मदद करेंगे। और दूसरा काम क्या करता है, ये थक्का बनाने का मदद करता है। रोगाणु से जब लड़ता है WBC वहाँ जाके मदद करता है। ठीक है, इतना तक आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं रक्त का कार्य, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे RBC का कार्य, इसके बाद देखेंगे WBC कार्य, इसके बाद देखेंगे हम WBC का आगे वाला कार्य। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम इससे आगे। ठीक है, तो इससे आगे देखिए क्या बात कर रहे थे कि प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स के सबसे पहले क्या करता है, कोई ब्लड अगर कहीं कट जाए, यानी कहीं स्क्रैच आ जाए, यानी कहीं कट जाए, तो वहाँ थक्का बनाने में मदद करता है। साथ साथ क्या करता है, WBC को क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि कीटाणु को अगर या कोई रोग हो, कोई परेशानी हो जाए तो उसे क्या करता है, मदद करता है। कौन, ये प्लेटलेट्स। और दूसरा काम क्या करता है, ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए हम आगे बात करते हैं RBC का जो कार्य देख रहे थे, RBC का कार्य का बात करें। RBC यानी कि रक्त का कार्य देख रहे हैं, बोल रहे हैं रक्त का कार्य। ठीक है, तो देखिए हुआ ऐसा कुछ। देखिए हमारे शरीर में आपको पता है कि जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, खाना पचने के बाद लास्ट में अंतिम प्रोडक्ट क्या बनता है, क्या बचता है, तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बचता है, जो कि हमारे छोटी आंत में पूर्ण अवशोषण महा पचने के बाद क्या होता है, अंतिम ग्लूकोज बनता है। तो हमारे शरीर को सिर्फ ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती है कि ग्लूकोज गया बस ऊर्जा हमें मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं कि बस ग्लूकोज गया, ग्लूकोज हम पहुंच गया, ग्लूकोज से अब पूरा कार्य न हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ग्लूकोज अगर हमारे शरीर में मौजूद है, ग्लूकोज से नहीं होता। ग्लूकोज को भी, अगर ग्लूकोज हमारे शरीर में हो जाए तो ग्लूकोज को ये अगर एक जगह बने तो वो ग्लूकोज कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तो जाता नहीं। तो उसके लिए क्या किया गया, जैसे मान लीजिए, जैसे कोई भी उदाहरण ले लिया, कुछ भी देखिए तो समझा रहे कहानी के तौर पर। मान लीजिए कि एक ट्रैक्टर है, ठीक है, एक कोई ट्रैक्टर है, ठीक है, कोई ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर ये क्या है, RBC है, क्या है, RBC। ठीक है, ट्रैक्टर है। तो देखिए हुआ कि जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज लास्ट प्रोडक्ट बचा। ठीक है, और ग्लूकोज को क्या करना था हमारे शरीर में, यानी कि जिसे जिसे ज़रूरत है हर सभी को पहुंचाना। तो क्या क्या ग्लूकोज, तो मान लीजिए कि ग्लूकोज पहुंचाने के लिए RBC को कहा कि RBC ग्लूकोज पहुंचा देगा। ठीक है, RBC यानी कि ट्रैक्टर है जो कि ऐसे घूमते रहता है, तो क्यों ना इसे काम देते हैं RBC को, ब्लड यानी कि RBC पहुँचाने का एक दूसरे, यानी कि बोल सकते हैं कि ग्लूकोज जो प्रोडक्ट बना वो RBC के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि जो जरूरी है हमारे शरीर को, जिसे जरूरी है वो पहुंचा देगा। किसके माध्यम से, तो RBC के माध्यम से। RBC एक ब्लड है जिसके माध्यम से ब्लड दौड़ते रहता है प्रेशर में, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देगा। आपको पता है कि ब्लड काफ़ी मात्रा में हमारे शरीर में काफ़ी प्रेशर के अनुसार बहते रहता है, इधर से उधर काफ़ी प्रेशर के साथ। अब प्रेशर यानी कि पंप जैसा हमारे हृदय में, यानी कि हमारे हृदय में जो हमारा हृदय क्या होता है, पंप जैसा कर देता है। पंप प्रेशर दिया, फिर आया, फिर प्रेशर दिया, यानी कि प्रेशर जैसा इधर से उधर जाते रहता है कि ब्लड के माध्यम, कभी नीचे, कभी घटता है, कभी तो बढ़ता है, कभी घटता है। किसके माध्यम से, हृदय के कारण। ठीक है, हृदय धड़कता है, इसके कारण पंप जैसा होते रहता है। समझ में आ गया आपको। तो RBC जो दिख रहा है आपको, RBC, तो जैसे कि हमारे शरीर में ग्लूकोज बना, ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए हुआ ऐसा कि RBC जो था, RBC था जो हमारे ग्लूकोज, तो RBC को कहा गया कि अब तुम्हारा ये काम है, यानी कि ट्रैक्टर है, तो ये ट्रैक्टर लेके दौड़ते रहता था। इसके कहा गया कि जो RBC तुम है, तुम क्या करो, तुम ग्लूकोज लेके जहाँ भी शरीर जिसे भी ज़रूरत होगा ग्लूकोज दे देना। तो ग्लूकोज तो दे दिया, ग्लूकोज क्या किया, यानी कि जितना शरीर को दे दिया। तो बोला ग्लूकोज की आवश्यकता हमें नहीं है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। जितना भी शरीर क्या आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा के लिए तो आपको पता होगा ऊर्जा उत्पादन सिर्फ कहाँ होती है, तो ऊर्जा का उत्पादन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे पहले हमने बताए थे बायोलॉजी का, जब हम चैप्टर कराए थे इस पहला चैप्टर में, यानी कोशिका के बारे में। तो यानी कोशिका की मम्मी किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन है, और ऊर्जा का उत्पादन होता है वो भी ATP के रूप में। तो ये क्या किया, ग्लूकोज को लेके जाके क्या किया, ग्लूकोज को लेके कहाँ जा, ग्लूकोज को लेके माइटोकॉन्ड्रिया के पास दे दिया कि आप लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया पे देता, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या किया, गुस्सा हो गया कि हमें सिर्फ ग्लूकोज से हम ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते, हमें आवश्यकता है तो किसका, ऑक्सीजन का भी आवश्यकता, यानी कि ग्लूकोज भी हमें चाहिए और उस ऊपर से क्या, ऑक्सीजन भी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अब हम ऑक्सीजन कहाँ से लाएं, ऑक्सीजन तो
हमारे शरीर में मौजूद है, यानी कि हमारे शरीर में और सांस के माध्यम से ग्लूकोज हृदय में नहीं बल्कि कलेजे में, यानी कि हमारे फेफड़े में आया, फेफड़े में ऑक्सीजन आया। इसके बाद क्या किया, जो ये था आरबीसी क्या किया, वहाँ गया, कहाँ, फेफड़े के पास, फेफड़े के पास किया, वहाँ से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद क्या किया, फिर जाकर किसी माइटोकॉन्ड्रिया को दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को फिर ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन दिया। इसके बाद किया, ऑक्सीजन देने के बाद क्या किया, वहाँ ऊर्जा, फिर वहाँ क्या किया वो पहले तो क्या बोले, तो पहले तो ग्लूकोज दिए थे, कौन, ये जो आरबीसी था, पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज दे दिया, और दूसरा नंबर में ऑक्सीजन की आवश्यकता थी क्योंकि उसका मांग ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन जाकर दे दिया। तो दोनों के माध्यम होने के बाद क्या हुआ, इसके बाद ऊर्जा का निर्माण हुआ। इसके बाद ये ऊर्जा लेके, तो इसके बाद ऊर्जा लेने के बाद ये क्या किया, सभी जगह पहुँचाने का कार्य किया। तो सबसे पहले का कार्य अगर बात करें तो क्या किया, पहले ग्लूकोज का परिवहन किया, ग्लूकोज का परिवहन किया कि नहीं, ग्लूकोज का परिवहन बोलेगा, ग्लूकोज का कैसे परिवहन किया, क्योंकि सबसे पहले इसका काम क्या किया गया कि ग्लूकोज लेके सभी जगह पहुंचाना है। ग्लूकोज का परिवहन किया कि ग्लूकोज तुम लो, और सभी आरबीसी को कहा गया, तुम जो ट्रैक्टर है तुम्हारे पास, ये ग्लूकोज इस पर लोड करो, और जितना जहाँ जहाँ जरूरी है सभी कोशिका को क्या कहो, तो अपने ट्रैक्टर के माध्यम से जिसे जरूरी है उसे पहुँचा देना, यानी कि वहाँ गिरा देना। तो ग्लूकोज का परिवहन सबसे पहले आरबीसी का काम, सबसे पहला काम क्या किया, ग्लूकोज का परिवहन। और दूसरा में क्या किया, ये हृदय के पास गया, क्या लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का मांग क्या था, ऑक्सीजन, और ग्लूकोज दिया तो वो क्या बोला, ऑक्सीजन भी हमें चाहिए, ठीक है, इसी तभी हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो क्या किया, दूसरा में ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा आरबीसी क्या किया, ऑक्सीजन का परिवहन किया। और तीसरा में बात करें तो तीसरा में देखिए, जब हृदय के, यानी कि जब मान लीजिए कि जैसे देखिए, वो ऑक्सीजन पहले तो गया किसके पास, ऑक्सीजन गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास। जब ऑक्सीजन गया तो पहले मौजूद क्या था, सबसे पहले उसके ऑक्सीजन सबसे पहले उसके पास क्या था, सबसे पहले ग्लूकोज था। ग्लूकोज का क्या होता है सूत्र, C6H12O6 की ग्लूकोज का सूत्र होता है, ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। और जब इसे मौजूद हो गया, ठीक है, इसे मौजूद हो गया, तो इन्होंने जब इसके पास ऑक्सीजन भी और ग्लूकोज जब दोनों मौजूद है, इसके बाद इन्होंने क्या, देखिए ग्लूकोज पहला नंबर, और दूसरा नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ साथ ये ऊर्जा, खूब ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का निर्माण किया, वो भी किसके रूप में, एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन किया, किस रूप में, एटीपी के रूप में। पहले से तो क्या था, पहले से यानी कि ग्लूकोज था, दूसरा नंबर में कि ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन देने के बाद ये क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के बाद पहला क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, पहले ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ने, दूसरा जल, और तीसरा काफ़ी मात्रा में ऊर्जा। तो देखिए हुआ ऐसा कि जैसे कि उससे ज़रूरत किसे था, सिर्फ ऊर्जा का जरूरत है, क्योंकि हमें ऊर्जा का चाहिए। इन्होंने कौन कहा था कि हमें ऊर्जा की ज़रूरत है, ये कहा था कौन कहा था, तो ये आरबीसी कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बना के हमें सभी कोशिका को पहुंचाना है। तो उसे कहा कि ऊर्जा बनाने के साथ उन्होंने क्या चीज़ का निर्माण किया, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होने के बाद वो कहा कि साथ साथ तुम ऑक्सीजन और ऊर्जा को लेकर जा रहे हो ट्रैक्टर में, तो दूसरा कार्य ये करो कि तुम कार्बन डाइऑक्साइड का भी ले लो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लो और फिर बाहर निकाल दो। जैसे कि हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी गैस एक साथ लेते हैं, और हमें कार्य होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो हमें ले लिया जाता है। ये कि फिर यही हुआ कि, तो इसके बाद दूसरा नंबर में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया, कौन, तो यही रक्त, यानी कि आरबीसी, रक्त कणिका, यानी लाल रक्त कणिका। पहले ये ग्लूकोज का परिवहन किया, कैसे, यानी कि ग्लूकोज लेके सभी जगह पहुंचाने का काम किया। दूसरा क्या किया, ऑक्सीजन का परिवहन किया। ऑक्सीजन का परिवहन क्यों किया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का ऑक्सीजन की जरूरत, क्योंकि ऑक्सीजन और ग्लूकोज के माध्यम से ही वो ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है, यानी कि निर्माण कर सकता है। तीसरा में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब ग्लूकोज का निर्माण हो गया तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो बचा, तो कहा कार्बन डाइऑक्साइड तुम अपने साथ ले जाओ, ऐसे बाहर फेंक दो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा में देखिए, हाँ, जब आप पता है आपको कि अगर कोई मनुष्य का अगर शरीर मर जाता है, यानी मृत्यु हो जाता है, किसी मनुष्य का मृत्यु होने के बाद उसका शरीर क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है, आप जानते हैं, ठंडा पड़ जाता है। तो हमारे यानी कि हृदय, यानी छाती के नीचे एक कोशिका का सेल पाया जाता है, वो क्या करता है, हमेशा यानी कि हृदय को हमेशा बोल सकते हैं कि हमेशा उसे जगाता रहता है कि तुम हमें, यानी कि वहाँ ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो क्या करता है, ये ऊष्मा उत्पन्न करके पहले देखिए
ऊष्मा का परिवहन, ऊष्मा परिवहन करने के बाद ये क्या करता है, ऊष्मा परिवहन होता है। इसके बाद ये होता है आरबीसी की। हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए हमें यानी कि गर्मी की आवश्यकता होती है, यानी कि गर्म किसी भी अगर कोई भी जिंदा मनुष्य तो आप अगर टच कीजिएगा शरीर तो क्या होगा, गर्म होगा। किसके कारण, तो वो जो ऊष्मा उत्पन्न होता है वो आरबीसी को कहता है कि जाओ जो जहाँ शरीर के जहाँ भी हर कोशिका को क्या कर, तो आरबीसी के माध्यम से ऊष्मा जो परिवर्तन यानी कि ऊष्मा है उससे क्या कर दो, परिवहन यानी कि पहुंचा दो। किसके माध्यम से, आरबीसी को कह रहा है, आरबीसी को कहा। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर दें कि आरबीसी का कार्य, पहला नंबर क्या, ग्लूकोज का परिवहन। ग्लूकोज का परिवहन कैसे, क्योंकि ग्लूकोज का सबसे पहले पहुंचाने का कार्य किया था। और दूसरा में ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे हुआ, तो यह भी आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज या ऑक्सीजन की आवश्यकता, ग्लूकोज ऑक्सीजन की आवश्यकता, इसलिए इन्होंने आरबीसी ने ग्लूकोज ऑक्सीजन का परिवहन किया। और तीसरा में ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन क्यों किया, क्योंकि ऊर्जा के बनने के साथ साथ वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया, इसीलिए क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लेके दूसरा जगह यानी कि भेजने यानी फेंकने का कार्य किया। कौन, तो ये आरबीसी यानी और देखिए तीसरा में ऊष्मा का परिवहन किया। ऊष्मा का परिवहन इसलिए किया क्योंकि ऊष्मा के माध्यम से हमारा शरीर जिंदा रहता है और सभी शरीर यानी गर्म रहता है। किसके कारण, तो ऊष्मा कारण। तो इतना का ग्लूकोज का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ऊष्मा का परिवहन, सब परिवहन किया यही आरबीसी। ठीक है, और आरबीसी जब इतना कार्य कर रहा है तो इसके साथ यानी कि एक सपोर्टर में तो चाहिए। तो ये क्या करता है, जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट यानी कार्य का बात करें तो प्लेटलेट इसके साथ साथ है कि इतना कार्य कर रहा है आरबीसी यानी पूरा काम कर रहा है अपने ट्रैक्टर के माध्यम से। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, इसका मदद करता है, जाके से मदद करता है। तो देखिए इतना तक क्लियर हो गया। अब एक ठो और बच गया है, लास्ट है जिसका नाम है लसिका लिखे थे लसिका। अब देखिए लास्ट है लसिका, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए जल्दी जल्दी बात करते हैं लसिका की बात करें। क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले मैंने बात किया था आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी क्या किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण उसका खून क्या होता है, यानी कि ब्लड यानी रक्त लाल होता है। ये इसमें क्या होता है, लसिका में ये क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसके कारण ये क्या होता है, रंगहीन मतलब समझ, रंग इसमें नहीं होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन। ठीक है, रंगहीन होता है। किसके कारण, तो क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती, इसके कारण क्या होता है, रंगहीन होता है। कौन, लसिका। ऐसे में अगर बात करें तो इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, साथ साथ जल भी इसमें उपस्थित होता है, और साथ साथ अमीनो एसिड भी इसमें उपस्थित होता है। और बात करें तो इसमें तो लसिका तंत्र भी होता है इसमें, लसिका तंत्र। और लिम्फोसाइट भी होता है इसमें, लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट यानी कि कोई भी अगर हमारे शरीर में वायरस या कीटाणु अगर प्रवेश करते हैं, ये सभी कीटाणु से लड़ने का बहुत कार्य करते हैं लिम्फोसाइट बताए थे आपको कि डब्ल्यूबीसी में काफ़ी मदद करता है। डब्ल्यूबीसी में ये लिम्फोसाइट अगर कोई भी बीमारी हमारे अंदर प्रवेश करे तो उसे मारने में काफ़ी मदद करता है। कौन, लिम्फोसाइट। अगर देखिए इसका कार्य क्या करता है, इसका कार्य का बात करते हैं, किसका, लसिका कार्य करता है। ये क्या करता है, कोशिका के बीच जो पदार्थ का परिवहन होता है इसके माध्यम से होता है। जैसे कि देखिए जो हमारे जैसे लसिका है क्या, मान लीजिए कि हमारा लसिका जो क्या करता है, जिसकी हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज क्या करता है, कोशिका के अंदर जब प्रवेश करता है इसके बाद लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बचता है लास्ट में, वो लसिका ही बचता है। यानी कि कोई ग्लूकोज क्या किया, ग्लूकोज का जो माने कि मेन प्रोडक्ट था प्रवेश किया कोशिका के अंदर, जो बच गया ना वो क्या होता है, यही समझ के वगैरह लसिका का ही कचरा बचता है। इसका कार्य का बात करें, देखिए कार्य का अगर बात करें तो यह क्या करता है, कोशिका को पहले नंबर में कोशिका के बीच का जो होता है बीज पदार्थ परिवहन पदार्थ का परिवहन कर रहा है, कोशिका बीज पदार्थ का परिवहन सबसे पहले। और दूसरा नंबर के वसा का परिवहन करता है। वसा भी कोई फैट चीज़ अगर खाते हैं तो जैसे घी वगैरह अगर खाते हैं तो वसा का परिवहन भी सबसे पहले ये करता है। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या बोलते हैं, वसा का परिवहन कौन करता है, लसिका करता है। और बात करें तो ये क्या करता है, संक्रमण कम करना। अगर संक्रमण कुछ हो जाए तो ये कम करने का कार्य करता है, संक्रमण कम करना, इसका काम है संक्रमण कम करना। और अगर बात करें तो ये भी होता है इम्यूनिटी, ये क्या करता है, कम भी करता है। और साथ साथ बोलता है इम्यूनिटी क्या करता है, ये कम करता है,
बदल कम करने का इम्यूनिटी बढ़ाने का काम था। इम्यूनिटी क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है कौन, ये लसिका। तो देखिए अब इससे आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, पेशी के बारे में, और आगे देखें तंत्रिका के बारे में। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आज इतना ही एंड करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे पेशी के बारे में और तंत्रिका बारे में। ठीक है, आज हम इतना ही रहने दें। अब फिर इससे अगर एक बार में समय नहीं तो दोबारा वीडियो देखिए। इससे पहले अगर आपने वो क्लास नहीं की है तो प्लेलिस्ट में सबका वीडियो ऑल टोटल बना है, आप चाहें तो कोई वीडियो करना चाहते हैं सबका वीडियो उपलब्ध है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट।